प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज अपन बात करते हैं चालुक्य राजवंश के बारे में। चालुक्य राजवंश है, यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। देखिए पढ़े चालुक्य राजवंश। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में 3 चालुक्य राजवंशों का उदय हुआ। कहाँ पर? दक्षिण भारत के अंदर कितने राजवंशों का उदय हुआ? 3 राजवंशों का उदय हुआ। 3 का उदय हुआ। एक तो है बादामी, दूसरा है कल्याणी और चौथा है वेंगी, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर तीनों के अंदर जो है चालुक्य वंश की स्थापना होती है। पहला अपन बात करते हैं बादामी या वातापी के चालुक्य। बादामी या वातापी के चालुक्य, इनका जो स्थान था कर्नाटक के बीजापुर के पास था। कर्नाटक के बीजापुर के पास था। यहाँ पर प्रमुख शासक जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो पुलकेशिन प्रथम है। यह है 535 से 66 ईस्वी इसका शासनकाल था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था इस वंश का। चालुक्यों का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। इसकी कुछ उपाधियां हैं और इसने जो उपाधि धारण करी वो कौन कौन सी? सत्याश्रय, रण विक्रम और श्री पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ। नेक्स्ट देखिए, महाकूट अभिलेख में इनकी तुलना, महाकूट अभिलेख है बीजापुर में ही, इसकी जो तुलना की गई है विष्णु से की गई है। तुलना किससे की गई है? विष्णु से की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। इसके बाद में जो शासक बनेगा ये है कीर्तिवर्मन प्रथम है। तो देखिए कीर्तिवर्मन प्रथम है 566 से 98 ईस्वी इनका कार्यकाल था कीर्तिवर्मन का। कोंकण विजय के फलस्वरूप कोंकण विजय करी थी इसने। गोवा के आसपास का क्षेत्र है। कोंकण विजय करी यानी गोवा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। गोवा के ऊपर अधिकार कर लिया। गोवा को इस समय रेवती द्वीप कहा जाता था। रेवती द्वीप है इस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, इसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। प्रथम निर्माता शासक कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसने बहु सुवर्ण अग्निस्टोम यज्ञ करवाई। इसके बाद में शासक बनता है पुलकेशिन द्वितीय। इंपॉर्टेंट शासक है पुलकेशिन द्वितीय। 610 से 642 तक इसका कार्यकाल रहेगा। सर्वाधिक योग्य शासक है इस वंश का। सर्वाधिक योग्य शासक है इस वंश का। इसकी जो जानकारी अपने को मिलती है, ये जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से। इस अभिलेख की जो रचना है ये करी थी रवि कीर्ति जैन ने इस अभिलेख की रचना करी थी। भाषा है ये इसमें संस्कृत है। लिपि है यह इसके अंदर ब्रह्मी लिपि के अंदर यह लिखा गया है। इसके अनुसार पुलकेशिन ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया था। इसमें हर्ष को हराया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। यहाँ पर जो है इस अभिलेख के अंदर आपको कालिदास को, इस अभिलेख के अंदर रवि कीर्ति जैन को
कालिदास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास व 12वीं के समान बताया गया, 12वीं के समान बताया गया। देखिए बात कर रहे अपन चालुक्यों की। चालुक्य जो राजवंश है दक्षिण भारत में मुख्यतः इनका शासन रहता है। इनकी 3 शाखाएं हैं, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। बादामी जो है यह वर्तमान कहाँ पर है, कर्नाटक का बीजापुर है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इनकी जो पहली शाखा है इसकी अपन चर्चा करते हैं बादामी के चालुक्यों की, जिसे वातापी के चालुक्य भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रमुख शासक बनता है पुलकेशिन प्रथम, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक रहता है इस वंश का। इसे वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं बादामी के चालुक्यों का या चालुक्य वंश का। इसने उपाधि धारण करी थी सत्याश्रय, रणविक्रम, श्री पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ की उपाधि। महाकूट अभिलेख के अंदर इसकी तुलना किससे की गई है, विष्णु से की गई है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में कीर्तिवर्मन है, कीर्तिवर्मन प्रथम। इसने कोंकण की विजय करी थी और किस पर अधिकार कर लिया था, गोवा को इस समय रेवती द्वीप के नाम से जानते हैं। वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है इसे, और बहु सुवर्ण अग्निस्टोम यज्ञ किया था इसने। अब अपन बात करते हैं पुलकेशिनदित्य की, जो इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक है, सर्वाधिक योग्य शासक था। इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी, रवि कीर्ति जैन ने। कौन सी भाषा में साहब, संस्कृत भाषा में। लिपि कौन सी है साहब, ब्रह्मी लिपि। रवि कीर्ति जैन ने इसी अभिलेख के अंदर अपने आप को कालिदास और 12वीं के समान बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, ऐहोल अभिलेख के अंदर जानकारी मिलती है कि हर्ष जो है, ऐहोल अभिलेख के अंदर अपन बात करेंगे जो हर्ष है ये किससे आता है, पुलकेशिनदित्य है, इससे आता है। कौन आता है साहब, हर्ष आता है। तो हर्ष की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आगे देखिए, हर्ष को पराजित करने की जानकारी है ये इससे मिलती है, ऐहोल अभिलेख से। आगे देखिए और क्या बात है आपके मुख्य बातें देखिए। अभी आप अपन बात कर रहे हैं पुलकेशिनदित्य की। तो पुलकेशिनदित्य का ऐहोल अभिलेख अपन ने देखा। पुलकेशिनदित्य ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, और पुलकेशिनदित्य ने वाजपेयी यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ भी किया इसने। और परमेश्वर की इसने उपाधि है यह धारण की। नेक्स्ट है इसके समय पल्लव चालुक्य संघर्ष है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है इसके समय पल्लव वंश का शासक है महेंद्रवर्मन प्रथम को पुलकेशिन ने हराया और इसके क्षेत्र पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। पुलकेशिन ने अपने भाई को यहाँ का वायसराय बनाया। भाई था विष्णुवर्धन को यहाँ का क्या बना दिया था, वायसराय। और ये जो क्षेत्र था ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। और यही विष्णुवर्धन है आगे चल करके पूर्वी चालुक्य वंश या वेंगी का चालुक्य वंश है, इसकी क्या कर देगा, स्थापना कर देगा आंध्र प्रदेश के अंदर, जो वातापी के चालुक्यों की ही एक शाखा थी। नेक्स्ट अपन देखिए पल्लव शासक नरसिंहवर्मन ने, पल्लव शासक है, नरसी है,
वर्मन। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को पराजित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय को क्या कर दिया, हरा दिया। और इसकी पीठ के ऊपर, पीठ पर जय शब्द लिख दिया। क्या लिख दिया साहब, जय शब्द लिखा। नरसिंह वर्मन को नरसिंह वर्मन है, इसने उपाधि धारण की वातापी कोंड की। वातापी कोंड की उपाधि है, ये कौन धारण करेगा, पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट है 641 ईस्वी में हेनसांग है, यह पुलकेशिन के राज्य आता है। पुलकेशिन के राज्य आता है और इसकी शक्ति व शासन की क्या करता है, प्रशंसा करता है। कौन करता है, हेनसांग पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा करता है। नेक्स्ट है अरब लेखक तबरी। अरब लेखक तबरी के विवरण से आपको पता चलता है कि अपने शासन के 36वें वर्ष उसने पर्शिया, किसने, यानी पुलकेशिन ने पर्शिया के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार के अंदर एक दूत मंडल भेजा था और अजंता की गुफा पहली गुफा है, प्रथम गुफा, अजंता की प्रथम गुफा के भित्ति चित्रों पर पुलकेशिन द्वारा फारसी दूत मंडल का स्वागत करता हुआ दिखाया गया है। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बात बनती है। देखिए पुलकेशिन के बारे में पढ़ रहे हैं। पुलकेशिन द्वितीय, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, वाजपेयी यज्ञ करवाया, परमेश्वर की उपाधि धारण करी। नेक्स्ट है, इसके समय पल्लव चालुक्य संघर्ष जो है इसकी शुरुआत हो जाती है और पल्लव वंश का महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन हराता है। पल्लव वंश है, इसका महेंद्र वर्मन प्रथम को जो है पुलकेशिन हरा देता है। ये महेंद्र वर्मन प्रथम जो कहाँ का शासक है, पल्लव वंश का शासक है, इसको कौन हराता है, पुलकेशिन हरा देता है, इसको पुलकेशिन हरा देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और इसके क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लिया, इसके क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लेता है, महेंद्र वर्मन के क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लेता है। और यहाँ का जो गवर्नर है पुलकेशिन ने अपने भाई विष्णुवर्धन को बनाया था। ये क्षेत्र जो था ये आंध्र प्रदेश था और यहीं से ही यहाँ पर विष्णुवर्धन है, ये कौन से चालुक्य वंश की शुरुआत करेगा, वेंगी के चालुक्य वंश की शुरुआत कर देगा। इसे पूर्वी चालुक्य वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट है पल्लव नरसिंह वर्मन है, इसने पुलकेशिन को हरा देता है। अब यहाँ पर पल्लव आता है, यहाँ पर पल्लव आ जाता है महेंद्र वर्मन, लेकिन यहाँ पर पल्लव नरसिंह वर्मन है, ये पुलकेशिन को हरा देगा और इसकी पीठ के ऊपर कौन सा शब्द अंकित कर देगा, जय शब्द अंकित कर देगा। नरसिंह वर्मन है, ये यहाँ पर नरसिंह वर्मन है, ये कौन सी उपाधि धारण करेगा, वातापी कोंड की उपाधि धारण करेगा। 641 ईस्वी के अंदर हेनसांग है, यह पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में आता है और इसकी शक्ति और शासन की प्रशंसा करता है। अरब लेखक है तबरी, इसके अनुसार पुलकेशिन द्वितीय है, इसके 36वें वर्ष के शासन काल के अंदर पुलकेशिन है, यह पर्शिया का शासक था खुसरो द्वितीय। तो पर्शिया में खुसरो द्वितीय के समय आप अपना एक दूत मंडल भेजता है खुसरो के दरबार के अंदर और इसका जो उल्लेख अपने को दिखता है वो अजंता की गुफा नंबर 1 के जो भित्ति चित्रों में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए किसको दिखाया गया है, पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। आगे देखिए, ये था आपका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय अपन बात कर रहे थे, पुलकेशिन द्वितीय। आगे देखिए और कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो शासक हैं वो बनेंगे। अब देखते हैं विजयादित्य।
विजयादित्य जो था इसका कार्यकाल 696 से 733 का कार्यकाल था। यह है वातापी के चालुक्यों में सर्वाधिक लंबे समय तक इसने शासन किया था। नेक्स्ट है, अपन बात करें विक्रमादित्य सेकंड, और इसका शासनकाल 733 से 47 के मध्य रहता है। और इसने एक उपाधि धारण करी और उपाधि का नाम है अवनी जनाश्रय। अवनी जनाश्रय। नेक्स्ट है, इसने पल्लव वंश के शासक, इसी ने ही पल्लव वंश के शासक नंदीवर्मन प्रथम को हराया और एक उपाधि दान करी, काचीकोंड की उपाधि दान करी। कौन सी उपाधि धारण करी? काचीकोंड की उपाधि धारण करी। विक्रमादित्य ने 3 बार पल्लवों को हराया। विक्रमादित्य है, पल्लवों को कितनी बार हराया? 3 बार नतमस्तक किया। नेक्स्ट है, और विक्रमादित्य है लोक महादेवी, ये जो उल्लेख है ना, ये जो लेख है लोक महादेवी, जो इसकी पत्नी थी, लोक महादेवी के पटड़कल लेख से इस बात की पुष्टि होती है कि काची को 3 बार हराया था। काची को कितनी बार हराया? 3 बार हराया, 3 बार रोंदा। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य जो है इसकी 2 रानियां थी 2। तो देखिए इन रानियों के द्वारा क्या क्या काम किया गया। एक तो है लोक महादेवी, और इस लोक महादेवी ने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। लोकेश्वर मंदिर, इसे ही बोलते हैं विरूपाक्ष मंदिर, पटड़कल में बनवाया था। दूसरी है इसकी पत्नी त्रैलोक्य महादेवी। ये त्रैलोक्य महादेवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर बनाया था पटड़कल में। नेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ पर कीर्तिवर्मन द्वितीय है, यह शासक बनता है 747 से 57। बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। चालुक्य राज्य के ऊपर इनका अधिकार हो जाता है, राष्ट्रकूटों का अधिकार है, यह हो जाता है। देखिए अपन बात कर रहे थे वातापी या बादामी के चालुक्य। यहाँ पर शासन जो करता है ये विजयादित्य करता है। विजयादित्य से क्वेश्चन बनता है कि वातापी के चालुक्यों में सर्वाधिक दीर्घकालीन जो शासन रहता है वो किसका रहता है? विजयादित्य का रहता है। विजयादित्य के बाद में विक्रमादित्य शासक बनता है। इसने उपाधि धारण करी अवनी जनाश्रय की उपाधि धारण करी। इसने पल्लव शासक नंदीवर्मन प्रथम को हराया था। और कौन सी उपाधि धारण करी थी? कांचीकोंड की उपाधि धारण करी थी। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना है। विक्रमादित्य ने पल्लवों को कितनी बार हराया? 3 बार। ये जो उल्लेख है ये 3 बार हराने वाला उल्लेख है लोक देवी के पटड़कल लेख से मिलता है कि कांची को कितनी बार हराया? विक्रमादित्य ने 3 बार हराया। इसकी 2 रानियां थी, एक तो लोक महादेवी, एक है दूसरी त्रिलोक्य महादेवी। एक लोक महादेवी, दूसरी है त्रिलोक्य महादेवी। लोक महादेवी ने लोकेश्वर मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया पटड़कल में, और त्रिलोक्य महादेवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी कहा करवाया? पटड़कल में करवाया। कीर्तिवर्मन द्वितीय है, यह बादामी के चालुक्यों का अंतिम शासक था, अंतिम शासक। और अब जो है कीर्तिवर्मन के बाद में चालुक्यों के राज्य के ऊपर किनका अधिकार हो जाता है? राष्ट्रकूटों का अधिकार हो जाता है। तो ये जो बात थी ये आपकी हो गई वातापी के चालुक्य वंश के बारे में।
वातापी के चालुक्य वंश के बारे में बात आपकी हो गई है। अब अपन बात करते हैं, तो देखिए कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्यों की बात करेंगे साहब। देखिए साहब, राष्ट्रकूटों के पतन के बाद, राष्ट्रकूट हैं, राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के अंदर किनका उदय हुआ? चालुक्यों का उदय हुआ। इनका जो संस्थापक है ये माना जाता है तेलपदित्य, तेलपदित्य। राजधानी है ये इनकी कौन सी थी? मान्यखेत राजधानी। यहां पर जो शासक है सोमेश्वर, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर प्रथम है 1043 से 68 तक इनका शासनकाल रहता है सोमेश्वर का। और अपनी राजधानी है, अपनी राजधानी मान्यखेत से कहां ले गया? ये कल्याणी ले गया। इंपॉर्टेंट बात है, राजधानी मान्यखेत से कहां ले गया? कल्याणी ले गया। राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित इसने कर दी। नेक्स्ट है चोल राजा, इसने चोल शासक राजराजदित्य को हराया। और कोप्पम का युद्ध है, कोप्पम का युद्ध है, कोप्पम तथा एक युद्ध हो रहा है कुंडल संगम, कुंडल संगम का जो युद्ध है इसमें चोलों को परास्त किया इसने, चोलों को हराया, परास्त किया। चोलों से खुद परास्त हो गया, चोलों से परास्त हुआ और तुंगभद्रा नदी में डूबकर क्या कर ली? आत्महत्या इसने कर ली, सोमेश्वर प्रथम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए अब यहां पर आता है विक्रमादित्य छठा, 1076 से 1126 का इसका कार्यकाल रहता है। कोथेम लेख के अनुसार, कोथेम लेख के अनुसार चालुक्यों के 58 पूर्वज हैं। चालुक्यों के 58 पूर्वजों ने कहां पर शासन किया था? अयोध्या पर शासन किया था। अयोध्या पर क्या किया? शासन किया। नेक्स्ट है इनकी सभा में, इसकी सभा के अंदर विलन जो लेखक है यह विराजमान था, जिसने विक्रमांक देव चरित्र की क्या करी थी? रचना करी थी। और इनकी सभा में विज्ञानेश्वर भी था। विज्ञानेश्वर, जब अपन पल्लव पढ़ रहे थे तो मैंने सभी जो शासक हैं उनके समय कौन कौन से लेखक हुए हैं उन सभी की लिस्ट बताई आपको, तो उसमें आप देख लेंगे। विज्ञानेश्वर है, इसने क्या लिखी? मिताक्षरा की रचना करी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1076 के अंदर राज्यारोहण के समय विक्रमादित्य ने चालुक्य विक्रम संवत है यह चलाई। यह कल्याणी के चालुक्यों का महानतम शासक था। कल्याणी का महानतम शासक कहा जाता है इसे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब शासक बन गया सोमेश्वर तृतीय।
1026 से 38 सोमेश्वर तृतीय है, इसने स्वयं ने मान सोलास नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो एक शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है, शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है। कल्याणी के चालुक्यों का अंतिम जो शासक था, इस शासक का नाम है सोमेश्वर चतुर्थ। सोमेश्वर चतुर्थ। इसके बाद में अपन बात करते हैं वेंगी, यानी आंध्र प्रदेश। वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य हैं, इनका संस्थापक है विष्णुवर्धन, और इनका जो अंतिम शासक है ये है विजयादित्य सप्तम। विजयादित्य सप्तम। खाली वेंगी का पहला और अंतिम शासक ही आपको देखना है। देखिए, कल्याणी के चालुक्यों की अपन बात करें, राष्ट्रकूटों के पतन के बाद में कल्याणी के अंदर जो है ये चालुक्यों का क्या हुआ, चालुक्य राज्य की स्थापना हुई। जैसा कि आपको पता है कि वातापी के चालुक्य जो हैं, इनका अंत है किसने किया था, राष्ट्रकूटों ने कर दिया था। अब कल्याणी में के चालुक्यों की जब स्थापना होती है तो राष्ट्रकूटों के पतन के बाद में होती है। कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक तेलद्वितीय को कहा जाता है, और इसकी जो राजधानी है ये क्या थी, मान्यखेत थी। अब सोमेश्वर की अपन बात करें, इसने अपनी राजधानी है मान्यखेत से कहाँ स्थापित करी, कल्याणी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चोल राजा था राजराजदित्य चोल राजा था। इसने किसको हराया था, सोमेश्वर प्रथम को हराया था। कौन कौन से युद्धों के अंदर, कोप्पम का युद्ध और कुंडल संगम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध और कुंडल संगम के युद्धों के अंदर चोलों से क्या हुआ था, पराजित हुआ था। कौन, सोमेश्वर प्रथम। और इससे आहत होकर के ये तुंगभद्रा नदी में डूबकर क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सोमेश्वर प्रथम के बारे में। अब अपन बात करते हैं विक्रमादेव या विक्रमादित्य छठा। देखिए, विक्रमादित्य छठा है कोथेम लेक के अंदर। और क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि चालुक्यों के ये कोथेम जो लेक है ये विक्रमादित्य से संबंधित है। इसमें लिखा गया है कि चालुक्यों के 58 पूर्वज हैं, इन्होंने किन के ऊपर शासन किया था, अयोध्या के ऊपर शासन किया था। इसकी सभा के अंदर विलण निवास करता था, जिसने विक्रमादेव चरित्र नामक ग्रंथ लिखा। विज्ञानेश्वर निवास करता था, जिसने मिताक्षरा लिखी। अपने राज्यारोहण के साथ ही इसका राज्यारोहण है ये 1000 क्षेत्र में हुआ था, और इसके साथ ही इसने चालुक्य और विक्रम संवत की क्या करी थी, शुरुआत करी थी। नेक्स्ट है ये विक्रम संवत है, बहुत इंपॉर्टेंट संवत है, अपने भारतीय कैलेंडर के अंदर भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यह कल्याणी का महानतम शासक था। नेक्स्ट देखिए सोमेश्वर की जब अपन बात करते हैं तो सोमेश्वर थर्ड की बात करें, इसने मानसोल्लास नामक ग्रंथ लिखा। ये मानसोल्लास नामक ग्रंथ है, ये किससे संबंधित है, शिल्प शास्त्र से संबंधित है। कल्याणी का जो अंतिम शासक था ये था सोमेश्वर चतुर्थ। अब अपन बात करते हैं वेंगी आंध्र प्रदेश के चालुक्य। वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन। और अंतिम शासक कौन था, विजयादित्य सप्तम। तो इस प्रकार से अपन ने देखा बादामी, कल्याणी और वेंगी का चालुक्य वंश। अब देखिए, अब यहाँ का जो प्रशासन था इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें बन जाती है, उसको देख लेते हैं। प्रशासन के संदर्भ में क्या क्या बातें बनेंगी ये और आप देखें। देखिए, चालुक्य संस्कृति की अपन बात करें, चालुक्य संस्कृति की बात करें तो चालुक्य लेखों में किसी मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं है। एक बात करें, लेखों में किसी मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं है। एक अच्छी बात बनती है, नहीं है। ग्राम अधिकारी है, ग्राम जो अधिकारी है ये क्या था, गामुंड। और
जो उद्रंग होता था यह था तह बाजारी कर, और एक था परिकर, ये था सीमा शुल्क यानी सीमा कर। नेक्स्ट है एनसांग। एनसांग ने चालुक्य राज्य के लोगों को, चालुक्य राज्य के लोगों को क्या कहा है? विद्या का व्यसनी का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चालुक्य लेखों में भाषा जो है यह संस्कृत है। भाषा क्या है? संस्कृत है। अब अपन बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय है, अपन ने बात करी पुलकेशिन द्वितीय का सामंत। पुलकेशिन द्वितीय का सामंत है गंगराज। पूरा नाम है गंगराज दुर्विनीत। इसने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। व्याकरण ग्रंथ है, इसकी रचना करी। नेक्स्ट है आगे देखिए, सोमेश्वर सोमदेव सूरी ने दो रचनाएं करी। एक तो है यस इस्ती लक चंपू, और दूसरा है नीति वाक्यामृत की रचना की थी। चालुक्य शासक थे, उनका जो धर्म था यह ब्राह्मण धर्म था, और विष्णु जो है इनके कुल देवता थे। विष्णु कौन थे? कुल देवता थे। चालुक्य राजाओं के अधिकांश लेख हैं, यह है विष्णु के वराह अवतार की आराधना से प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए रवि कीर्ति जैन है, ये पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षण में था। इसने जिनेंद्र या मेंगुती मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। देखिए संस्कृति में देखिए चालुक्य लेख हैं, इसमें मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं है भाई। ग्राम अधिकारी को गामुंड कहते थे। उद्रंग होता था, यह तह बाजारी कर होता था, बाजार से वसूल करने वाला कर। परिकर होता था सीमा शुल्क। एनसांग है, यह चालुक्य राज्य के लोगों के बारे में कहता है कि चालुक्य के जो लोग थे ये विद्या के व्यसनी थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालुक्य लेखों की भाषा है ये संस्कृत हुआ करती थी। पुलकेशिन द्वितीय का सामंत था गंगराज दुर्नीति। इसने एक ग्रंथ की रचना करी थी और ग्रंथ का नाम था शब्दावतार। सोमदेवपुरी है, इसने दो ग्रंथ लिखे। एक तो लिखा यस सस्तिलक चंपू और एक लिखा नीति वाक्यामृत। ब्राह्मण धर्म का पोषक थे चालुक्य, और चालुक्यों का जो कुल देवता था ये विष्णु। चालुक्य जो लेख हैं, चालुक्य के जो अधिकांश लेख हैं, ये विष्णु के वराह अवतार की आराधना से क्या होते हैं? प्रारंभ होते हैं। रवि कीर्ति जैन है, इसने जिनेंद्र नामक एक मंदिर बनाया था। इसी मंदिर का नाम है मेंगुती मंदिर, जो पुलकेशिन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ ऐहोल के अंदर और पटड़कल के अंदर। तो देखिए यहाँ की कला है, ये देखते हैं। कला में देखेंगे आप, कला में
तो कला में देखिए एहोल, एहोल, एहोल मंदिरों को, एहोल, एहोल को मंदिरों का नगर कहते हैं, मंदिरों का नगर कहते हैं। कितने मंदिर थे? लगभग 70 मंदिर थे यहाँ पर, मंदिरों का नगर कहा जाता था। या हिंदू गुहा मंदिरों में सबसे, यहाँ पर हिंदू गुहा मंदिरों में सबसे सबसे सुंदर, सबसे सुंदर जो मंदिर था यह था सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर था, सबसे सुंदर मंदिर सूर्य मंदिर था। और इसी सूर्य मंदिर का एक नाम है, वो क्या मिलता है? लाडखां, लाडखां का मंदिर। नेक्स्ट है यहां पर ही, ये तो एक मंदिर हो गया, दूसरा मंदिर है मेंगुती, मेंगुती का मंदिर है, और दूसरा है दुर्गा का मंदिर। ये मंदिर भी क्या है साहब? प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद में पट्टड़कल, 2 नंबर पे देखिए, पट्टड़कल क्षेत्र है। पट्टड़कल के अंदर कितने मंदिर हैं? 10 मंदिर हैं। और इन मंदिरों में देखिए कौन कौन से मंदिर प्रमुख है। पापनाथ का मंदिर, पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, और है संगमेश्वर, संगमेश्वर मंदिर। ये प्रमुख है यहाँ पर। नेक्स्ट है पट्टड़कल के अंदर विरूपाक्ष, विरूपाक्ष मंदिर है। यह है सर्वाधिक सुंदर व आकर्षक है। चालुक्य, चालुक्य कला के अंदर सर्वप्रथम, सर्वप्रथम इसी मंदिर में, इसी मंदिर में गोपुरम, गोपुरम मिलता है। इसी मंदिर में क्या मिलता है? गोपुरम मिलता है। देखिए अपन बात करते हैं चालुक्य कला की बात करते हैं तो 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो एहोल है और दूसरा कौन सा है? पट्टड़कल है। एहोल की बात करें तो इसे मंदिरों का नगर कहते हैं। 70 इसमें मंदिर थे। हिंदू गुहा मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर जो है यह है, कौन सा है? सबसे प्रमुख और सबसे सुंदर मंदिर सूर्य मंदिर है। इसका एक नाम क्या मिलता है? लाडखां का मंदिर। अब है मेंगुती मंदिर, और दूसरा यहाँ पर जो है वो है दुर्गा मंदिर। अब पट्टड़कल है, पट्टड़कल के अंदर 10 मंदिरों का निर्माण कराया गया। यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर थे, पापनाथ का मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और संगमेश्वर मंदिर। इन मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर है पट्टड़कल के मंदिरों में विरूपाक्ष मंदिर है, जो सबसे सुंदर और आकर्षक है। चालुक्य कला जो है, चालुक्य कला में सर्वप्रथम इसी मंदिर के अंदर गोपुरम मिलता है। गोपुरम का निर्माण हुआ, यानी गोपुरम है दरवाजा जो है, अलंकृत दरवाजा है, उसे क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। तो ये प्रमुख बातें थी चालुक्य के बारे में। चालुक्यों में अपन ने वातापी, कल्याणी, व्यंगी के चालुक्य पढ़े और चालुक्य संस्कृति के बारे में बात करी और चालुक्य स्थापत्य के बारे में अपन ने बात करी है। इसके बाद में जो अपनी अगली क्लास होगी वो गुप्त साम्राज्य को लेकर होंगी। धन्यवाद।